नमस्कार। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 2 अप्रैल 2022 से हो रहा है। इस वर्ष एक बहुत ही शुभ संकेत है कि पूरे 9 दिनों की नवदुर्गा पड़ रही है। कई बार मित्रों, तिथियों के क्षय हो जाने की वजह से 7 या 8 दिन की भी नवरात्रि होती है, पर 9 दिन का होना एक शुभ संकेत है। तो सबसे पहली बात यह कि 2 तारीख को ही आप घट स्थापना करें, क्योंकि उसी दिन उदया तिथि जो है वो होगी प्रतिपदा की। तो आप जो है 2 तारीख को 6:10 से लेकर और 8:30 तक घट स्थापना कर सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। अगर आप अर्ली राइजर नहीं है तो फिर आप 12 बजे से लेकर 12:50 तक भी घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा और बहुत अच्छा होता है। किसी भी पूजा या किसी भी कार्य के प्रारंभ करने में मुहूर्त का एक विशेष योगदान होता है। तो ये जो मुहूर्त है, अगर हम अच्छे मुहूर्त पर कोई काम करते हैं तो उसकी ऑस्पिशियसनेस जो है वो बढ़ जाती है। तो ये आपका पहला काम होगा कि आप समय से घट स्थापना कर लें और पूजा करें। अब बात यह होगी कि आखिर नवरात्रि है क्या। ये हम सब जानते हैं कि नवरात्रि शक्ति की उपासना के 9 दिन है। माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। उनके 9 अलग अलग स्वरूपों का हर दिन आराधन किया जाता है, पूजन किया जाता है, उनकी उपासना की जाती है। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये गौर किया कि ये जो 9 दुर्गा के जो स्वरूप हैं, ये माँ पार्वती के जीवन की पूरी यात्रा का एक उत्सव है। आप ऐसा समझिए कि माता यानी शक्ति का जो प्रथम स्वरूप है वो शैलपुत्री का है, जब उन्होंने हिमालय के यहाँ जन्म लिया। दूसरा ब्रह्मचारिणी का है कि जब उन्होंने शिव की प्राप्ति के लिए, शक्ति ने शिव को पाने के लिए जो आराधना की, जो ब्रह्मचर्य का पालन किया, वो उनका ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। और तीसरा जो चंद्र घंटा है कि जब वो ब्रह्मचर्य के तप में तप कर एकदम निखर गई तो उनके ऊपर जो है ऐसा तेज आ गया कि लगता था जैसे उनके सर पर एक चंद्रमा ही विराजमान है। वो उनका चंद्र घंटा का स्वरूप है। उसके बाद कुष्मांडा। कुष्मांडा का मतलब होता है जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है, जो जननी है, जो जगत जननी है। ये कुष्मांडा उनका चौथा स्वरूप है। 5वां स्कंद माता। जब शिव और पार्वती का मिलन हुआ और उनके जो पुत्र हुए, स्कंद जिनको आप कहते हैं, तो स्कंद माता का स्वरूप वो स्वरूप है जब माँ पार्वती जगत जननी के साथ साथ जननी भी बन गई। उसके बाद कात्यायनी का स्वरूप है। कात्यायनी का स्वरूप एक कल्याणकारी स्वरूप है और इसका ये सबसे मैं कहूंगी कि कल्याणकारी स्वरूप है। उसके बाद जो है वो माँ कालरात्रि का स्वरूप है। ये माँ पार्वती की जो है वो एक विध्वंसक छवि है। मतलब जब उन्होंने दैत्यों के संहार के लिए एक बिल्कुल बीभत्स रूप ले लिया, वो माँ कालरात्रि का स्वरूप है। देखिए, एक कन्या के, एक देवी के कितने स्वरूप हो सकते हैं। ये पूरा उत्सव है उनके जीवन का कि अगर वो विध्वंसक हो जाए मातृशक्ति तो फिर क्या कर सकती है, पूरे शत्रुओं का विनाश कर सकती है। तो कालरात्रि उनका एक विध्वंसक स्वरूप है। 8वां नंबर आता है महागौरी का। महागौरी फिर से मतलब जब आप सब चीजें विध्वंस कर देते हैं, उसके बाद एक बहुत शांति का, एक बहुत ही अचीवमेंट आपके अंदर होता है और आप बिल्कुल महागौरी का रूप ले लेते हैं। मतलब माँ शक्ति जो है वो शिव की अर्धांगिनी बन गई है और माँ गौरी बन गई, महागौरी बन गई है। ये उनका 8वां स्वरूप है। और 9वां स्वरूप, ये सब यात्राएं पूरी करने के बाद सिद्धिदात्री का रूप आता है। यानी अब माँ जो है 9वें दिन आपको सिद्धि देने वाली बन जाती है, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली बन जाती है। यहाँ पर मैंने एक प्रथा देखी है कि आप में से बहुत लोगों के यहाँ सिर्फ आप लोग अष्टमी तक का पूजन करते हैं। मेरे विचार से, ये मेरा मत है, ये ठीक नहीं है।
आप भले ही उस दिन आप अपनी कंजक कर दीजिए, कन्याएं कर दीजिए, लेकिन 9 दिन में यानी 90 दिन आपको मां की आराधना उसी तरह अवश्य करनी चाहिए। अपने व्रत उस दिन नवमी को अगर आप खोलते हैं तो सच मायने में आप अपने पूरे 9 दिन के व्रत को सफल करते हैं, क्योंकि आप सिद्धिदात्री जो सिद्धि देने वाली हैं उनके दिन तो आप व्रत रखते ही नहीं। पूरे 9 दिनों व्रत रखें। ये अष्टमी का व्रत मेरे मत से बहुत श्रेष्ठ नहीं है। इस दौरान आपको नवरात्रि के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि ये जो समय है ये एक सेलिब्रेशन का समय है। मां पार्वती के जीवन का एक उत्सव है, मातृ शक्ति के जीवन का एक उत्सव है। तो सबसे पहले तो आपको इस दौरान ही नहीं, पूरे जीवन हमेशा मातृ शक्ति का सम्मान करना चाहिए। इंद्रिय निग्रह करना चाहिए, यानी अपने जो हमारे मनोभावनाएं हैं, हमारे शरीर की जो जरूरतें हैं, इन सब पर यानी हमारी 5 इंद्रियों पर हमारा एक निग्रह होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। और इस कंट्रोल को एक्सरसाइज करने के लिए ये जो 9 दिन है ये आपको अनोखी शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, क्योंकि ये शक्ति प्राप्ति के ही दिन है। तो इस दौरान आपको अपनी इंद्रिय निग्रह करने के लिए एक आत्मिक बल की प्राप्ति होती है जो मां दुर्गा आपको प्रदान करती है। तो आपको मातृशक्ति का सम्मान करें, सदैव करें। उसके बाद इंद्रिय निग्रह करें। 5 इंद्रियों पर कंट्रोल ही नव दुर्गा है, क्योंकि मां ने, पार्वती ने बहुत बड़ा तप किया था, तब उनकी इच्छा पूर्ति हुई थी। शिव के विवाह के लिए उन्होंने बहुत वर्ष आराधना की थी, तपस्या की थी। तो कुछ पाने के लिए तपस्या करनी होती है, ये भी नव दुर्गा का एक संदेश होता है। तो सबसे ये जो आपको मैंने कहा कि ये आपको करना चाहिए। व्रत का क्या महत्व है ये भी चलिए डिस्कस करते हैं। व्रत रखते हैं हम सब लोग क्योंकि बहुत शुभ मानते हैं और बहुत अच्छा मानते हैं। कुछ लोग सोचते हैं चलो 9 दिन में थोड़ा वेट रिड्यूस कर लेंगे, कुछ लोग सोचते हैं डिटॉक्स हो जाएंगे, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो मैंने कहा कि अपने मन पर कंट्रोल करना, आप इस व्रत में फलाहार लेते हैं, लेकिन मैंने देखा कि आजकल फलाहार जो है वो पूरा आम दिनों से ज्यादा लेविश लंच बन गया है या डिनर बन गया है। ये आपकी इंद्रिय निग्रह नहीं हुआ। इस वक्त आपको एक तपस्वी का आचरण करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सादा खाना खाना चाहिए जिसमें कि फलाहार शामिल है। सिंघाड़े का आटा, कूटू का आटा, उसकी आप सिंपल पूरी बना ले, आलू खा ले, दही खा ले, ठीक है। लेकिन उसको एक बहुत लेविश जब आप रूप देते हैं, और आजकल तो सब्जी बन रही है उसमें गार्निशिंग हो रही है मिर्च की, धनिया की, नींबू की, ये व्रत में नहीं लिया जाता। जी हाँ, किसी भी तरह कोई भी जो तीखा भोजन होता है यानी कि मिर्च का प्रयोग व्रत में वर्जित है, नींबू का प्रयोग भी व्रत में वर्जित है। पर बहुत लोग आजकल नींबू पानी लेते हैं, उसकी जगह आप कहते हैं कि नींबू को काटना ही नहीं चाहिए व्रत में, तो आप फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। सिंपल खाना खाइए, सिंपल जिसको कहते हैं बिल्कुल सात्विक सरल आहार लीजिए। ये नहीं है कि व्रत हुआ और आपने रोज ये सोचने लगे कि आज क्या खाएंगे, तो फिर इंद्रिय निग्रह नहीं हुआ। व्रत का महत्व तो यही है कि आपका अपने शरीर और अपने मन पर दोनों पर जब कंट्रोल हो जाता है तो आप व्रत रखते हैं। किसी भी चीज को मन में ठानना और उसको पूरा करना ही व्रत है, चाहे वो आपका गोल ही क्यों ना हो जिंदगी में। अगर आप वो भी ठानते हैं तो आप व्रती हो जाते हैं। तो इस दौरान, ये जो बहुत पवित्र दिन है, इस दौरान अगर आप अपने जीवन का कोई गोल भी सेट करते हैं तो उसकी प्राप्ति भी आसान होगी, लेकिन आपको तपस्या करनी होगी। ये नव दुर्गा में आपको इस आचरण का पालन करना चाहिए। सिद्धि का समय है, इस दौरान आप अपनी मनोकामनाएं मां दुर्गा के समक्ष रख सकते हैं
और अगर आप श्रद्धा के साथ उनके आगे झुकते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, तो वो कार्य अवश्य पूरा होता है। इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ होता है। आप अगर बीमार हैं तो आप दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं। अगर आपके व्यापार में हानि है, प्रसिद्धि नहीं हो रही, सर्विस नहीं लग रही, आप अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जो कीलकम है दुर्गा सप्तशती का, वो बहुत ही अनोखी आराधना है। आप कीलक पढ़ सकते हैं, अर्गला पढ़ सकते हैं, कवच पढ़ सकते हैं और नवरात्रि में सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ भी किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा होता है और ये एक अमोघ अस्त्र है। सप्तशती जो है एक अमोघ अस्त्र है माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। मार्कंडेय जी ने लिखा, बहुत ही अच्छा और बहुत ताकतवर एक टूल है अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। छोटी सी बात कि करना क्या नहीं चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए मैं जरूर कहूंगी कि इस दौरान आप चमड़े की चीजों का प्रयोग ना करें। बेल्ट हो गई, चमड़े के जूते हो गए, इस तरह की चीजों के प्रयोग से अगर आप बचें, सात्विक रहें, इंद्रियों का निग्रह करें, तभी सच्चे अर्थों में आप नव दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। और एक बार फिर से कहूंगी कि देखिए, शक्ति का जो स्वरूप है वो एक ऐसा स्वरूप है कि देवताओं को भी, जिन राक्षसों को मारने के लिए, मतलब जिनको वो खुद नहीं मार पा रहे थे, उनको मारने के लिए शक्ति से एक मदद मांगनी पड़ी। शक्ति के सामने आना पड़ा कि आप अवतार लीजिए और इन राक्षसों का संहार कीजिए, चाहे मधुकैटभ हो, चाहे महिषासुर हो, चाहे धूम्र विलोचन हो, चाहे जो भी हो। तो आप समझिए कि हमारे प्राचीन काल में मात्र शक्ति का कितना सम्मान था और धीरे धीरे आगे आकर किस तरह उस मात्र शक्ति को कमजोर कर दिया गया। तो नवदुर्गा में एक प्रण लें कि मात्र शक्ति को आगे लाने में अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद।